क्लास 12th का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति और प्रकाश चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन करने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात प्रयोग के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण नियमों को जानने, समझने और पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन कौन से महत्वपूर्ण उपयोग हैं, इन उपयोग या महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी एक निश्चित अभिलाक्षणिक आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी क्रियाशील धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, किसी क्रियाशील धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन का परिपथ में सतत रूप से गमन करा करके विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की जो घटना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी हम जान सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर इस चित्र ए की बात करते हैं। इस चित्र ए में यह धातु का सतह ई है, इमीटर है, क्रियाशील धातु है और मुख्यतः क्षार धातु हुआ करती है। इसके सामने एक कलेक्टर है जिसको सी से सूचित किया गया है, यह भी धातु है। यहाँ पर यह धातु ऋणात्मक है, यह काम करता है एनोड का, और यह धनात्मक है संग्राहक, इसका यह काम करता है कैथोड का। जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराई जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होता है। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तब यह इलेक्ट्रॉन निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर अर्थात इमीटर से कलेक्टर की ओर
गमन करने लगता है और यही इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए परिपथ में गमन करता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इस दिशा में धारा का गमन होता है। कौन सी धारा? विद्युत धारा का गमन होता है। इस प्रकार प्रकाश से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना और इलेक्ट्रॉन के सतत गमन से विद्युत धारा के संचरण की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब इसी प्रभाव को हम लोग विस्तार से एक चित्र के द्वारा इसका प्रायोगिक प्रदर्शन या प्रायोगिक सत्यापन कर सकेंगे। यहाँ पर हम लोग चित्र बी की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक नली है, क्वार्टर कांच की बनी निर्वात नली। इस निर्वात नली के अंदर क्रियाशील क्षारीय धातु इमीटर है, उत्सर्जक है, और इसके सामने कलेक्टर संग्राहक को रखा गया है। अब इमीटर और कलेक्टर का संबंध चालक तार के द्वारा परिपथ के आमीटर, आमापी, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, बैटरी या बल्ब के साथ चित्रानुसार संबंध स्थापित किया जा सकता है या इसको चित्रानुसार जोड़ा जा सकता है। जब हम जोड़ देंगे तब हम क्या देखते हैं? परिपथ का स्विच जब हम ऑन करते हैं और सूरज का प्रकाश इमीटर उत्सर्जक की सतह पर आपतित कराया जाता है। यहाँ पर ई का मतलब इमीटर उत्सर्जक और सी का मतलब कलेक्टर संग्राहक, जमा करने वाला। जब उच्च तीव्रता वाला प्रकाश धातु की सतह इमीटर पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। उत्सर्जित होने वाले इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या इमीटर के आसपास बढ़ने लगती है, तब इमीटर और कलेक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। इमीटर से कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगता है, निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगता है और यह इलेक्ट्रॉन परिपथ के चालक तार से परिपथ में गमन करने लगते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसकी जानकारी हमको इस रियोस्टेट से प्राप्त होती है। अगर इसे बैटरी से हम बल्ब जोड़ देंगे
प्रमाणित होता है, स्पष्ट होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि हो रही है। इसी को समझने के लिए, प्रदर्शन के लिए एक निर्वात नली लेते हैं शीशा का, 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता है, एक इलेक्ट्रोड इमीटर है और दूसरा कलेक्टर है, संग्राहक है। वोल्ट मीटर लेते हैं, आमीटर लेते हैं, बैटरी लिया जाता है, रियोस्टेट लिया जाता है और चित्रानुसार इसको जोड़ देते हैं। जब उच्च तीव्रता वाले प्रकाश की किरण को धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, तब क्या होता है, इस उत्सर्जक से धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, जो विभवांतर उत्पन्न होने पर संग्राही की ओर गमन करने लगता है, जहां से परिपथ में इलेक्ट्रॉन का सतत रूप से प्रवाह होने लगता है और इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में, अर्थात उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर विद्युत धारा का गमन होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सत्यापन करता है। उसके बाद अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण नियम की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया गया 2 महान वैज्ञानिक लॉर्ड मिलिगन और लेनार्ड के द्वारा। विस्तृत अध्ययन के उपरांत इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से कुछ नियम यहाँ लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरे नियम के अनुसार आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम रहने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड आवृत्ति या हम लोग इसको देहली आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीसरा नियम कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर निर्भर करता है? बल्कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तीव्रता को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर में वृद्धि होने लगेगी। जैसा कि बताया गया है क्लास में कि जाड़े के दिनों में कम आवृत्ति वाला प्रकाश होता है और गर्मी के दिन में उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश है, तो गर्मी के दिन में फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जाड़े के दिन की अपेक्षा अधिक होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की अवधि के समानुपाती होता है। और इसके साथ साथ हम 5वां नियम भी जान सकते हैं
और पांचवा नियम यह है कि प्रकाश के आपतित होते ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। मतलब जैसे ही हम उच्च आवृत्ति वाले, उच्च तीव्रता वाले प्रकाश की किरण को धातु की सतह पर आपतित कराएंगे तो धातु की सतह पर पड़ते ही उसके कक्षा से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा और उत्सर्जन में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्व की चर्चा करते हैं। इसके महत्व को जानने का प्रयास किया जाता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो इमिटिंग सेल, प्रकाश चालकीय सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, प्रकाश वोल्टिक सेल, फोटो वोल्टिक सेल का हम निर्माण कर सकते हैं।